आजकल इंटरनेट पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी का एक पेपर गर्दिश कर रहा है और ये पेपर आप देख लें। इसमें ये ज़िक्र है, क्वेश्चन दिया गया है जिसमें भाई और बहन के बीच में जिनसी ताल्लुक़ का ज़िक्र किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि ये इंसेस्ट या ये जो इस क्वेश्चन में ज़िक्र किया गया है कि भाई और बहन के बीच में जो जिनसी ताल्लुक़ है, ये है क्या? इंसेस्ट वर्ड जो है वो इसलिए इस्तेमाल होता है, एक कॉन्सेप्ट है या एक सोच है। उस सोच की मुताबिकत से जब जिन लोगों के साथ आपका खून का रिश्ता हो और वो आपके बहुत ही करीबी रिश्तेदार हों, जैसे माँ-बाप हो गए, जैसे भाई-बहन हो गए, जैसे दादा-दादी और नानी वग़ैरह हो गए, तो इनके साथ अगर जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाए तो इसे इंसेस्ट कहते हैं। अब हम नफ्सियात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इंसेस्ट को कि इसके बारे में साइकियाट्री क्या कहती है। पहले तो अगर इंसान के नेचर को देखा जाए, इंसान का जो रवैया, जो बिहेवियर है, वो प्लेज़र ओरिएंटेड है। प्लेज़र ओरिएंटेड से मुराद ये है कि इंसान ज़्यादातर जो काम करता है, वो इसलिए करता है ताकि वो महज़ूज़ हो, ताकि उसे मज़ा आए। तो ये जो प्लेज़र ओरिएंटेड जो काम होते हैं, इसके लिए फ्रॉइड एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने इस बात का ज़िक्र किया है और इंसान के इस रुख़ को उसने इड का नाम दिया है। लेकिन साथ ये भी है कि ऊपर वाले ने इंसान को शऊर भी दिया है और उसको ये अक्ल दी है कि उसे पता हो कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है। जितने भी मुआशरे हैं और जितने भी मज़ाहिब हैं, चाहे वो आप इस्लाम को ले लो या हिंदुइज़्म को ले लो या क्रिश्चियनिटी को ले लो, उन सब में कोई ना कोई बाउंड्री दी गई है। एक लाइन डिफ़ाइन की गई है कि यहाँ से आगे अगर आप कुछ करोगे तो ये गलत है, इस लाइन से आगे आपने नहीं बढ़ना। तो ये लाइन जो है बहुत ज़रूरी है। ये लाइन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये लाइन ना हो तो इंसान, जैसे मैंने बताया, ख़ुद को महज़ूज़ करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और इंसान की ये आदत भी है कि वो जिद्दत पसंद है, उसे नई-नई चीज़ें दरियाफ़्त करना पसंद है, वो नई-नई चीज़ें आज़माता है। मिसाल के तौर पे वो अपनी खुशी के लिए या ख़ुद को महज़ूज़ करने के लिए कुछ करता है जो कि गलत है। कुछ टाइम तक वही गलत काम वो करता रहेगा और उससे वो महज़ूज़ होता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो उस काम से बोर हो जाएगा और वो फिर एक नई चीज़ ढूँढेगा, उससे भी ज़्यादा जो गलत तस्वुर की जाती है। तो इसलिए ये मज़ाहिब में जो बाउंड्री लगाई जाती है कि आपने इससे आगे नहीं जाना, तो ये सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट भी इसलिए है कि ताकि इंसान अपने दायरे में रहे, अपनी एक हद में रहे। एक बुराई जब मुआशरे में आती है, वो ऐसा नहीं है कि अचानक से सभी लोग उसी बुराई के पैरोकार हो जाते हैं, उसी बुराई पे अमल करना शुरू कर देते हैं। वो बुराई धीरे-धीरे उस मुआशरे में इंटर होती है। पहले कुछ लोग होते हैं जो उस बुराई को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे हम इस पेपर की एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। इस पेपर में जिन्स भाई और बहन के जिनसी ताल्लुक़ का खुलेआम ज़िक्र किया गया है। इसी तरह ये इंट्रोडक्शन होती है। फिर धीरे-धीरे उसका ज़िक्र इतना होता है, धीरे-धीरे इतना उसका ज़िक्र किया जाता है कि फिर वो बुराई, बुराई समझी ही नहीं जाती। जब वो टाइम आ जाए कि वो बुराई, बुराई ना समझी जाए, उसके बाद सारे लोग बेझिझक उस बुराई को फ़ॉलो करते हैं और उस पे अमल करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं और कुछ लोग कहते हैं ये सही है, गलत है, लेकिन जितने भी मुआशरे हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उसमें ये जो बाउंड्री लगाई गई है, तो ये किसी वजह से है। ये जो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट है, तो ये किसी वजह से है। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए, तो मैं भी इसी बात के हक़ में हूँ कि इंसान के लिए एक बाउंड्री ज़रूरी है कि क्या गलत है और क्या सही है, ताकि ये ना हो कि इंसान ख़ुद को महज़ूज़ करने के लिए किसी भी हद तक चला जाए। आज हम अगर इंसेस्ट को नॉर्मल कहते हैं, तो कल हम कहेंगे कि बच्चों के साथ बदकारी भी नॉर्मल है। फिर उसके बाद कहेंगे कि जानवरों के साथ बदकारी भी नॉर्मल है। तो एक बाउंड्री रखना बहुत ही ज़रूरी है और हमें चाहिए कि हम एहतजाज करें ऐसी चीज़ों पे, ताकि ये चीज़ें हमारे मुआशरे में आम ना हो। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।